Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture we will study about chapter metal and non metal. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम है मेटल और नॉन मेटल. तो जैसे कि हमारे चैप्टर का हेडिंग है मटेरियल, तो मटेरियल क्या, वो सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम मटेरियल्स कहेंगे. तो इन्हीं मटेरियल्स को जो है दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. एक तो है मेटल जिसको हम हिंदी में धातु कहते हैं, और नॉन मेटल जिसको कि हम अधातु कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ईटीसी. सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. आप जो है ऐसे आपके आसपास बहुत सारे मटेरियल्स आपने देखा होगा, राइट. जैसे कि अगर हम बात करें आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो उनकी अपीयरेंस की बात करें कि कौन सा मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, कौन सा डल है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें आयरन दिया है. तो आयरन के अपीयरेंस की बात करें तो आयरन का जो अपीयरेंस होता है कैसा होता है, उसमें शाइन होता है, चमक होती है, राइट. कोल की बात करते हैं तो कोल जो है वो डल होता है ना. कोल जो है उसमें चमक नहीं होती है, तो वो उसका जो अपीयरेंस है वो डल होगा. सल्फर का भी अपीयरेंस डल होता है. एल्युमिनियम और कॉपर, इनका अपीयरेंस जो है शाइनी होगा. इसके साथ यहाँ पे बताया गया है हार्डनेस. हार्डनेस को अगर हम ऑब्जर्व करें कि कौन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और कौन जो है हार्ड नहीं है, तो आयरन जो है काफ़ी हार्ड होता है. वहीं हम कोल की बात करें तो कोल जो है उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. आप अगर उसको बीट करते हो हैमर से तो वो टूट जाता है. सल्फर भी जो है वो भी काफ़ी हार्ड नहीं होता है. एल्युमिनियम और कॉपर ये जो है हार्ड होते हैं. ठीक है, आई होप कितनी चीज़ें बताई हैं वो समझ में आ गया है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिविटी जैसे 4.1 दिया है, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लिड. आपको क्या करना है कि एक स्मॉल आयरन की नेल लेनी है. जो किल होता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं. नेल का मतलब कि हम उस किल की बात करें जो आयरन की होती है. इसके साथ आपको एक कोयला का टुकड़ा लेना है और एक मोटी सी एल्युमिनियम की वायर ले लेनी है और एक पेंसिल की लीड लेनी है. पेंसिल लीड आपने देखी होगी, जो पेंसिल हम यूज करते, जो ब्लैक कलर की जो उसकी लीड नहीं होती है, जो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं. अब क्या करना है, बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर. आपको क्या करना है कि आयरन नेल को हैमर से बीट करना है. बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस. और आपको केयरफुली करना है ये एक्टिविटी को. मतलब कि मान लो कि ऐसा ना हो कि ठोक रहे थे हम जो है आयरन नेल को और अपने गलती से अपने हाथ को ही ठोक लिया, तो वो हमें नहीं करना है. ठीक है, तो एक्टिविटी है मतलब आपको केयरफुली करना है. उसके बाद है, अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, हीट हार्ड ऑल्सो द एल्युमिनियम वायर, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीसेस एंड पेंसिल लेड. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2. तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्टेन मटेरियल्स के नेम दिए गए हैं, जैसे कि आयरन नेल है, कोल है, एल्युमिनियम वायर है, या इसके साथ जो है बताया गया है कि जो पेंसिल की जो लीड है जो ग्रेफाइट की बनी है, आपको उसको हैमर से बीट कीजिए. ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ से आप बीट करते हो तो ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है. तो अगर हम बात करें आयरन नेल, तो आयरन नेल को अगर हम बीट करते हैं तो उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा ना. वहीं कोल पीस की बात करें तो कोल पीस को अगर आप करते हो बीट तो वो फ्लैटन नहीं होता है, वो ना टूट जाता है. ठीक है, अगर आप कोयले के टुकड़ों को अगर आप हैमर बीट करते हो तो टूट जाएगा. एल्युमिनियम वायर की बात करें या फिर पेंसिल लिड, तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. पेंसिल लिड को भी तो आप करोगे तो वो टूटना ही है ना. समझ में आ रहा है आपको. तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, यू सा दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग. तो जब आपने आयरन नेल पे और एल्युमिनियम वायर पे हैमर से बीट किया तो उस आयरन नेल का जो लोहे की किल थी, और बात करें एल्युमिनियम वायर, तो उसका शेप जो है ना चेंज हो जाता है. ठीक है, इफ़ दे वेयर बिटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट. और आप अगर उसको बहुत ज़्यादा जो है कठोरता के साथ बीट करते हो तो पतली पतली शीट में चेंज हो जाती है. जैसे पेपर शीट नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरीके से पतली पतली शीट में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे. यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. इसके साथ आपने देखी होंगी वो चांदी का जो हम चढ़ाते नहीं है, जैसे वो हम एक मिठाई नहीं खाते हैं काजू कतली, जो काफ़ी टेस्टी लगता है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो है चांदी की परत लगी रहती है, एक सिल्वर फॉयल लगी रहती है. ठीक है, तो वो सिल्वर भी क्या है, सिल्वर भी जो है एक मेटल है, इसको भी हमने थिन शीट में कन्वर्ट किया हुआ है. तो मेटल के पास एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, और यही जो प्रॉपर्टी है
जिसमें हम मेटल को क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहेंगे। तो ये अगर किसी ने आपसे पूछा कि मेलिबिलिटी क्या होती है, तो आप क्या बताइएगा, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें आप उसको बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दो, पतली सी एक समझ लो चादर में एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दो, उसी को हम क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके साथ जो एल्युमिनियम फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल का भी तो हम यूज करते हैं ना, अब फूड को अपने जो हम रोटी रखते हैं या फिर जो है उसको रैप करने के लिए हम यूज करते हैं ना। तो एल्युमिनियम भी क्या है, एल्युमिनियम भी एक्चुअली एक मेटल है, उसको हम हैमर से बीट कर रहे हैं और थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आया। तो अगर किसी ने पूछा कि मेटल की प्रॉपर्टी बताइए, तो आप क्या बताइएगा कि मेटल की प्रॉपर्टी ये होते हैं कि वो शाइनी सरफेस के होंगे। इसके साथ आप बोल सकते हो कि मेटल मैलिएबल होता है, राइट। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है। एज यू हैव मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लिड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। वही हम बात करें, जो हम मटेरियल लिए थे कोल या पेंसिल, वो ये प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुलन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। अब क्या, अच्छा आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप एक मेटेलिक पेन ले लो जिसमें कि ये जो उसका हैंडल है, ठीक है, वो विदाउट प्लास्टिक हो, मतलब कि हैंडल जो है प्लास्टिक की ना हो या फिर वुडन हैंडल ना हो, तो फिर क्या होगा भाई, हमें तो हम हर्ट होंगे ना। मान लो कि एक तो हमें देख लीजिए, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं तो वो क्या होंगे, वो गर्म हो जाएंगे। अगर मान लो उनके हैंडल जो है लकड़ी के ना हुए, तो फिर क्या होगा, वो जो है हमारा हाथ जल जाएगा ना। समझ में आ रहा है, हमें हॉटनेस फील होगा। वही बताया गया यहाँ पे, ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू बीइंग हर्ट फ्रॉम वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम घर में यूज करते हैं। जैसे तवा की ही बात करें, तो तवा जो है गर्म हो जाता है, लेकिन आप उसका हैंडल देखते होगे जो हम पकड़ते हैं वो लकड़ी की होती है, ताकि हमें जो है मतलब कि गर्म जो गर्माहट है वो महसूस ना हो, हमें जो है जलन महसूस ना हो, ठीक है। आई होप कि जितनी चीज़ें बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है। चीज़ें तो टफ है नहीं, बिल्कुल ईजी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव एंड वाई। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन जो घर में आते हैं, जो बिजली वाले जो अंकल आते हैं लोग, उनको देखते हो कि उनके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है उस पर प्लास्टिक होती है, ठीक है, जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है, वो जो प्लास्टिक की होती है वो उससे करंट को जो है अलाउ नहीं करता है, मतलब कि उससे करंट जो है फ्लो करे। आई होप कि चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, तो रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू वेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। आपने पढ़ा होगा कि जो है एक सर्किट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आई डोंट थिंक कि फिर उस चीज़ को रिकॉल कराने की नीड है। बस इसमें ये ध्यान रखिए ना कि अगर यहाँ पे हम, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक सेल देख रहे हो, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे वायर है, और यहाँ पे नेल भी है, एक आयरन नेल भी है। तो एक्चुअली में क्या होता है, आयरन नेल जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो मेटल है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लास्टिक की कोई चीज़ रख देते हैं आयरन नेल की जगह, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेटल्स ही क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं हीट को या फिर करंट को पास करना, ठीक है। इसी कारण बल्ब ग्लो करेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक को रखते हैं या फिर कोई भी वुडन, मान लो कि कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, उससे उसको कनेक्ट करते हैं, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो है ये एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो है गुड कंडक्टर है हीट का और कौन सा नहीं है। जैसे कि आयरन रॉड और नेल की बात करें तो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। सल्फर है, कोल पीसेस है, तो ये सब क्या है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। वही कॉपर वायर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। घरों में जो बिजली के तार होते हैं वो कॉपर वायर उसमें होती है कि नहीं, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसका मेन पर्पज है ना, कॉपर वायर क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को खुद से पास कराना। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। वाइल बात करें जो सल्फर पीसेस है या कोल पीसेस है वो पोर कंडक्टर होते हैं। तो जो आयरन रॉड है, नेल है या कॉपर वायर जिसका भी हम यूज करते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या फिर हीट के, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि सल्फर का जो टुकड़ा है या फिर कोल का टुकड़ा है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए खुद से अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वे डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर। तो हम तो ऐसे बहुत जगह यूज़ करते हैं ना, जो एल्युमिनियम है और कॉपर वायर घरों में ही हम यूज़ करते हैं। अपने डेली लाइफ में ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें देखती हैं जहाँ पे इनका यूज़ है। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। क्या आपने जो है
कभी कोयले की वायर देखी है क्या? तो बिल्कुल नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर मान लो कि कोयले की वायर तब बनेगी ना जब उसके पास जो है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। अब डक्टिलिटी क्या होते हैं? डक्टिलिटी ये मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम मेटल को जो होता है उसको वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि कॉपर, कॉपर को हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखते हैं घर में कॉपर की तार होती हैं, पतली पतली सी वायर होती हैं, है ना। लेकिन अगर हम कोल को अगर वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो तो टूट जाएगा ना। इसीलिए जो है हम जो है कॉपर की वायर देखते हैं लेकिन कोल की वायर नहीं देखते हैं। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? क्या आपने कभी जो है नोटिस किया है जब हम एक आयरन की शीट को, अगर आयरन शीट है या प्लेट है, उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं, या फिर जो मेटल का कॉइन है उसको गिरा देते हैं, या फिर हम उसकी जगह जो कोल का टुकड़ा है उसको गिराते हैं? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर आपने नहीं किया तो इसको करके देखिए, आपको जो है ना साउंड सुनाई देगा। ठीक है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? तो जो आपने अलग अलग 3 चीज़ों को गिराई है तो उसमें आपको कोई साउंड सुनाई देता है, उसी के बारे में बोलना जा रहा है। ठीक है। हैव यू एवर सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल, कैन यू गिव रीज़न? आपने देखा होगा कि जो मंदिर होती है, मंदिर में बड़े बड़े जो है घंटा लगा रहता है ना। हम उसको बजाते हैं तो क्या हो, हमें एक जो है रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। या फिर स्कूल में भी जो है बात करें तो स्कूल में भी क्या होते हैं, जो बेल होते हैं उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। क्योंकि ये मेटल होते हैं, और मेटल क्या करते हैं, मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं, उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो भी घंटी होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे बताया गया द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो जब भी आप मेटल पे किसी भी हार्ड चीज़ से आप उस पर स्ट्राइक करते हो ना, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस, वन मेड अप ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। मान लीजिए कि 2 बॉक्सेस है, ठीक है, दोनों का अपीयरेंस सिमिलर है, एक लकड़ी का बना है और दूसरा मेटल का। तो अब यहाँ पे बोला गया है कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। मतलब कि क्या आप मुझे बता सकते हो विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल, कौन सा जो है बॉक्स मेटल से बना है, बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो बिल्कुल अगर हम उस पर स्ट्राइक करते हैं दोनों बॉक्सेस से, तो जिससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा वही क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। तो हम तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। ठीक है। सिंस मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो जो मेटल होते हैं रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उसको सोनोरस कहेंगे। द मटेरियल अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो जो मटेरियल मेटल के अलावा होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कोल, कोल पे आप बीट करते हो तो क्या आपको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल नहीं, सुनाई नहीं देती है। वही मैं बात करूँ लकड़ी, लकड़ी पे भी आप बीट करते हो तो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि कोई जो है एल्युमिनियम है, मान लो एल्युमिनियम की मेटल या फिर कुछ भी मेटल, तो उसकी बात करें तो वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन सी दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लश्यर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला जो लाइन है ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये वाला जो लाइन है इसको जो है आपको अच्छे से, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई गई है कि मेटल हार्ड होते हैं, उनमें लश्यर होती है, ठीक है, मतलब चमक होगा, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, मतलब उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। उसके बाद है द मटेरियल विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। तो जिन मटेरियल के पास ये सारी प्रॉपर्टी होंगी उनको हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो बन जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ETC। तो कुछ मेटल्स के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, उसको भी याद रखना है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब यहाँ पे मैं सबका सिंपल बता देती हूँ। आयरन के लिए हम Fe यूज करते हैं, कॉपर के लिए Cu, एल्युमिनियम के लिए Al, कैल्शियम के लिए Ca और मैग्नीशियम के लिए Mg। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं और आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको क्या करना है, हमें याद करना है। इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। वही हम बात करें कोल और सल्फर का तो वो सॉफ्ट होता है और इनका अपीयरेंस जो है वो डल होता है, मतलब बिल्कुल इसमें चमक नहीं होती है, शाइनी नहीं होते हैं।
और अगर आप इनको हैमर से बीट करते हो ना तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? हैमर से बीट करने पे टूट जाएंगे और पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। इसके साथ ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, मतलब इनसे रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं कि ये नॉन मेटल है। तो कोल एंड सल्फर किस कैटेगरी में आते हैं? तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ मेटल्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये जो ब्रैकेट में आता है ना ये वाला, इसको ना आप लोग याद ही रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ब्रैकेट में रहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये आ सकता है कि आपको 2 सॉफ्ट मेटल के नाम बताना है जिसको कि आप चाकू से भी काट सकते हो, तो वो होता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम के लिए जो सिंबल होता है वो होता है एंड पोटेशियम के लिए हम लिखते हैं के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्करी की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। आई होप कि जितनी चीज़ें आज मैं पढ़ाई हूँ आपको समझ में आया है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की। तो बस पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।